मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में होने वाली स्पिरिचुअल और वेलनेस समिट में शामिल हुए। इस समिट में देश भर से 800 इन्वेस्टर शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टरों से कहा कि अच्छा इन्वेस्टमेंट लगाओ तो नीति से आगे जाकर फायदा देंगे। प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन एयर कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है और आने वाले समय में रेल लाइन और NHI के बड़े काम होने हैं। हमने मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन 1 रुपये में देने का निर्णय लिया है। हमारे पास बिजली सरप्लस है। अधोसंरचना में भी हम मजबूती की स्थिति में आए हैं। मीडिया से चर्चा में कहा कि हम जो कमिटमेंट कर रहे हैं उन्हें जमीन भी तुरंत दे रहे हैं। पुरानी सरकार छूट देने के लिए वचनबद्ध थी, ऐसे में 5500 करोड़ रुपए उद्योगों के खाते में डालकर वचनबद्धता को सिद्ध किया है। सरकार के मुखिया भले ही बदलते रहें पर सरकार की विश्वसनीयता होनी चाहिए। सेक्टर दूसरा, जैसे ये स्पिरिचुअल हमारी अपनी जो वेलनेस की बात कही है, ऐसी प्रकार से IT, रियल एस्टेट और दूसरे सारे मंत्रालयों के अलग अलग विभागों को लेकर के उनके क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हुए कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश आज इस प्रकार से तैयार हो रहा है कि ये हमारे लिए देश के अंदर सर्वाधिक संभावना वाला प्रदेश अगर कोई बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा। हमें इस बात का आनंद भी है और ये संतोष है। धीरे धीरे करके सभी विभागों की पॉलिसियों के आधार पर यहाँ व्यापार व्यवसाय व्यापारी के लिए भी हित में है, प्रदेश के भी हित में, क्योंकि कुछ तो परमात्मा ने भी विशेष हमको आशीर्वाद दिया है कि हम देश के मध्य में हैं। जब देश के मध्य में है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से जो आने जाने के लिए व्यापार व्यवसाय की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें भी बहुत सरलता से हो सकती है। यहाँ अभी आज अरविंदो मेडिकल कॉलेज की वालों ने, हमारे डॉक्टर भंडारी जी ने लगभग 984 करोड़ मतलब 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने कैंसर के सहित बाकी सारे आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी और ये बड़ा एक सेंटर यहाँ खोलने वाले हैं, जिसकी खास बात है कि हमारे यहाँ जिन चिकित्सा केंद्र की स्थापना वो करने वाले हैं उसमें विश्व के भी लोग आकर के चिकित्सा करा करके, विश्व से मरीज आकर के वो अपना इलाज करा करके वापस अपने अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जिनको जहां जाना है, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने वाले हैं। ऐसे और कई सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के 400 करोड़ रुपया सुरेश भदौरिया जी इंडस यूनिवर्सिटी, अमृता यूनिवर्सिटी के एक तरह से वाइस चांसलर है, उन्होंने अपनी घोषणा की है। हमारे बीच स्वामी चिदानंद जी महाराज ने धार्मिक पर्यटन के केंद्र के नाते से और वेलनेस सेंटर के लिए ओंकारेश्वर और उज्जैन की घोषणा की है। 2000 करोड़ के प्रस्ताव के MOU तो हमारे पास आ गए हैं और बहुत सारे लोगों ने अभी आज का और कल का समय भी लिया है, जो हमारे ऐसे सब सेंटरों को देखते हुए मध्य प्रदेश के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी सभी संभाग की औद्योगिक अलग अलग प्रकार के सबमिट करते हुए हमने फरवरी में 30 लाख करोड़ से ज्यादा का MOU करते हुए माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भोपाल में हमारी GIS की थी, जिसके माध्यम से 21,75,000 रोजगार के अवसर प्राप्त करने की बात कही थी। उसके बाद फरवरी में ये हुआ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर महीने हमारे अलग अलग सेक्टर के, जैसे बीते महीने हमने IT का सेक्टर में इंदौर में इन्वेस्टर सबमिट की है, एग्रीकल्चर समिट हमारी मंदसौर और नरसिंहपुर में हुई है। सभी मंत्रालयों को अलग अलग प्रकार से जो रोजगार की संभावनाओं को लेकर के मध्य प्रदेश को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने अपनी पॉलिसियां भी इतनी अच्छी अनाउंस की है कि जिसके आधार पर देश भर के लोग आकर्षित हो रहे हैं। जब बिजली में हम सरप्लस और सड़कों की अच्छी स्थिति बनी है, अधोसंरचनाओं में भी हम बहुत मजबूती की स्थिति में आए, और सबसे अच्छी बात यह है हम अपने जो कमिटमेंट कर रहे हैं उनको पर्याप्त प्लेटमेंट के आधार पर हम जमीन भी तुरंत आवंटित करते जा रहे हैं। और जमीन आवंटित करने का परिणाम ये निकल रहा है कि हमारे पुराने समय में हमारी सरकार के गठन के भी 2 साल, 4 साल, 5 साल पुराने जो सरकार के माध्यम से वचनबद्धता थी कि हम आपको ये छूट देने वाले हैं, ऐसे में लगभग 5,500 करोड़ की हमने डायरेक्ट DBT करते हुए सारे उद्योगपति को खाते में पैसे डालकर हमारी वचनबद्धता को सिद्ध किया है कि सरकार होती है, सरकार के मुखिया भले बदलते रहे लेकिन सरकार की मजबूती सरकार की विश्वसनीयता होना चाहिए। तो ओंकारेश्वर की धरती
उज्जैन की धरती, पूरे मध्य प्रदेश धरती अद्भुत धरती है। आप देखेंगे ये शुरुआत है और शुरुआत बहुत दूर तक जाएगी।